जीवित पुत्री का व्रत। यह व्रत निर्जला होती है। महिलाएं अपनी संतान की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत करती है। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया जीवित पुत्री का व्रत किसी भी बुरी परिस्थिति में उनकी रक्षा करती है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत में गंधर्व राजा जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत शाम के समय राजा जिमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को जल, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किया जाता है और फिर पूजा करती है। इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के नियम 3 दिनों तक चलते हैं। पहले दिन नहाए खाए होता है। जितिया व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस व्रत के पहले सतपुतिया, झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है, जो कि नहाए खाए के दिन ये सब खा लिया जाता है। उसके बाद फिर सरगही अर्धरात्रि में यानी सुबह होने के पहले 2-2:30 बजे फिर कर लिया जाता है सरगही, ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे। क्योंकि जब व्रत की शुरुआत करते हैं नहाए खाए के बाद, अगले दिन तो निर्जला करते हैं, भूखे प्यासे करते हैं, पानी तक नहीं छूते हैं। और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले गौशाले में जाकर दूध से पारण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दिन सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और अपने में जितिया भगवान का जीवित पुत्री का व्रत कथा अपने में कहा करती हैं। एक दूसरे से 1, 2, 3 या 5 कहती हैं कहानियाँ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत या कथा सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की नवमी समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं जितिया व्रत की 3 या 5 कहानियाँ होती हैं, जो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपको सुनाई जाती है। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जिमुतवाहन राजा की और तीसरी भगवान जिमुतवाहन की कथा में से एक कथा यह भी आती है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री ने इसके लिए बड़ा दुख क्या होगा कि उसे जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ
उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवतवाहन के शरीर से मांस का हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जीवतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीवतवाहन ने सारी किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, में तुम्हारी भावना और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कुछ वरदान मांग लो। राजा जीवतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वप्रथम सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें, और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। और गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी लिया। इस प्रकार जीवतवाहन नागों की रक्षा हुई और सारे लोग जीवित भी हो गए। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी।